हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। और मेरे साथ में आप बुक उठाकर बैठिए और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी जो हमारे पास दो बुक एनसीईआरटी की है, हमारे बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। जहां से पूछा जाता है वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पर आते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई हमको एक संबंध दिया गया होगा आर, उस पर किसी समुच्चय पर कोई डिफाइंड, कोई परिभाषित हमको संबंध दिया गया होगा। तो उसमें से हमको करना क्या होगा, उसमें हमको तुल्यता संबंध बताना होगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन बताना होगा, जिसमें हमको तीन प्रॉपर्टी, तीन गुणधर्म हमको प्रूव करने होंगे कि समतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, इसके बेस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको करना है, ठीक है, और कोई नहीं करना इसमें। इसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपको इसमें क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट करना है, सेकंड पार्ट करना है, और क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 करना है, और इधर क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 करना है। इसके अलावा आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आगे चलते हैं हम। ये दो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, 15 और 16। फलनों के प्रकार पर चलते हैं, एककी और आच्छादक, 1 एंड ऑन टू फंक्शन पर। तो इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम्पल 8 करना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल 8। और आगे देख लेते हैं हम। उसके बाद आपको एग्जाम्पल 9 करना है, और एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका। सिर्फ और सिर्फ वो यहां पर इन सेट को, इन समुच्चयों को चेंज कर देता है, ठीक है ना। और बाकी आपको इधर कुछ नहीं करना है। एक्सरसाइज पर हम बात कर लेते हैं 1.2 पर। तो 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट करने हैं, ठीक है। आगे हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, 11 आपको करना है, 12 आपको करना है। आगे हम एक्सरसाइज पर बात कर लेते हैं। इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा 1.3 में से। अब बात आती है द्विआधारी संक्रिया की। द्विआधारी संक्रिया में आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 4 बातें आपको ध्यान रखनी है? पहला क्रम विनिमय, दूसरा साहचर्य, और तीसरा आपका तत्समक अवयव, और चौथा आपका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसमें इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन 2 के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। इसके बाद वो मैं निकालना सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन 9 आपको सभी करने हैं, और इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसके बाद एक एग्जाम्पल 45 है, ये आपको करके जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आप उदाहरण 46 देख सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन ना इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से वो अलग से पूछते हैं एग्जामिनर। उदाहरण 51 को आप साइन के लिए और कोस के लिए, दोनों के लिए आप एफ और जी, एककियां आच्छादक हैं, ये दोनों के लिए आप करके जाना। वैसे मैं इसको कराने वाला हूं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, पहले चैप्टर के लिए। तो 16 और 17 आप कर सकते हो, और 19 आप कर सकते हो। तो जितने मैंने बताए ये काफी इंपोर्टेंट है, बशर्ते हमारे इस प्रतिलोम पूछता है वो, और तत्समक अवयव पूछता है, कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। वो मैं समझा दूंगा क्यों, कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें से आपको एक टेबल है वो याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इंपोर्टेंट टेबल है। इसके बाद 2.1 एक्सरसाइज है, ये पूरी कंप्लीट और एग्जाम्पल अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, जो मैं बताने वाला हूं वो करना है। यहां से देखो क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सभी आपको कर लेने हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये 16, 17, 18 ये तो आपको करने ही करने हैं। उदाहरण 9, एग्जाम्पल 9 तो आपको करना ही करना है, बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं करना है। अब मिसलेनियस पर आ जाते हैं, 2 पर विविध प्रश्नावली। तो इसमें आपको क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12, 13, 14 ये आपको क्वेश्चन करने हैं, बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं करना है। आगे बात कर लेते हैं मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स आप जानते हो, सबसे पहला है मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। ये सभी आपको सभी पढ़कर जाने। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं,
इसकी कंडीशन, इसकी शर्त ये है, ठीक है। तो ये सब चीजें, विकर्ण आव्यूह क्या है, इनकी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। अदिश आव्यूह क्या है, ठीक है, तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह, तो ये सभी आपको करके जानी है डेफिनेशन। इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3.1 में? 3.1 में आपको एग्जाम्पल 4 की तरह देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जो 4 है इसका, तो ऐसे पूछ लेगा, इनमें से दो मैट्रिक्स आपको बराबर रख देगा और इनमें से कोई एक्स, वाई और जेड, और फिर उनका सम पूछ लेगा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको, एक 7वां क्वेश्चन कर लेना, एक 8वां क्वेश्चन कर लेना और एक क्वेश्चन 10 कर लेना। आव्यूह पर संक्रिया कैसे लगाते हैं, ये आप बहुत आसान है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आप करके जाना, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, आज तक तो पूछे नहीं गए, ठीक है ना, बट करके जाना। इसमें से और आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, यानी कैसे हम उनकी गुणा करते हैं वो आना चाहिए आपसे। इसमें से ये क्वेश्चन आप कर लेना। कौन से एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं? एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आप ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद इसमें से आप 15, 16, 17, 18 और 20 क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। आव्यूह का परिवर्त आपसे निकालना आता है, पूछ लेगा 1 मार्क्स में। हाँ, इसके बाद सम्मित और विसम्मित आव्यूह क्या होते हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उदाहरण 22 ये आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके जाना। इसमें भी 10 वाले क्वेश्चन में भी ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। 11, 12 ये देख लेना आप, ठीक है। इसमें से आगे हमको कुछ नहीं करना, आगे कुछ नहीं करना हमको इसमें से। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप उदाहरण 27 करना, उदाहरण 28 करना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करके जाना। इसमें क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और साथ में 11 क्वेश्चन जरूर करके जाना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ये कर सकते हो तो आगे ये कर लेना। तो ये मैट्रिक्स तक आपका खत्म हो गया। आगे हम चलते हैं अब सारणिक पर, ठीक है। तो सारणिक में देख लेते हैं हम, ये आपकी डिटर्मिनेंट है चैप्टर 4। तो इसमें आपको सारणिक कैसे आती है, सारणिक का मान निकालना आपसे आना चाहिए, क्योंकि सारणिक एक यूनिक वैल्यू देता है। सारणिक का मान आपसे निकालना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल 2 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, एग्जाम्पल 5, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, 2 मार्क्स के लिए। इसके बाद आप ये जो नोट दिया गया है, ये नोट टिप्पणी, ये 1, 2, 3 ये वाले, ये पढ़कर जरूर जाना, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स, यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन 4 आपको करना है, क्वेश्चन 6 आपको करना है, क्वेश्चन 7 आपको करना है और क्वेश्चन 8 आपको करना है 4.1 में से। सारणी के गुणधर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हट चुके हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है हमारे इसमें। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 के सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, बशर्ते यदि नहीं भी करते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात आना चाहिए। और ये आजकल जो न्यू ब्रांड क्वेश्चन चल रहे हैं, वो 4 क्वेश्चन, 4 का पहला और दूसरा, ये जरूर करके जाना, ठीक है। उपसारणिक आपसे निकालनी आनी चाहिए, सहखंड किसी भी तत्व की, किसी भी अवयव की आपको यहां से क्या आनी चाहिए, सारणिक किसी भी संख्या का उपसारणिक और सहखंड आपसे निकालना आना चाहिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी 4.4 आप कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट आपसे निकालना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉपर्टी है ये वाली, इस प्रॉपर्टी पर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। तो मैं बता रहा हूँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन के बारे में। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा वो भी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 24। तो एग्जाम्पल 24 में एक मैट्रिक्स दी गई है, सत्यापित करना ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का सारणिक इंटू आई तत्समक आव्यूह और ए का इनवर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 6 मार्क्स का, तो आपको कर लेना है। एग्जाम्पल तो कोई भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो, यही क्वेश्चन है 3, 4 आपको 4 क्वेश्चन कर लेना है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, ठीक है। इसमें आपको आव्यूह के व्युत्क्रम जिनका जो एग्जिस्ट करते हो, तो आपको क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8 कर लेना है, ठीक है। इसमें से आप कर सकते हो क्वेश्चन जो मैंने इंपोर्टेंट था वो बता दिया, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इधर आप ये 17वां, 18वां कर सकते हो, जो इंपोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब इसके एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। जो एग्जाम्पल 28 है सारणिक में, ये करना है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है ये, उदाहरण 29, ठीक है। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से एक्सरसाइज में से, 4.6 एक्सरसाइज में से। इसमें से आपको जिन जिन पर इंपोर्टेंट लगा हुआ है, ये 13वां, 14वां और 15वां, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। आगे आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो तो कर लेना, किसका, विविध का, 19वां।
तो आगे हम बात कर लेते हैं सांतत्य और अवकलनीयता पर। सांतत्य और अवकलनीयता पर जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक कर लो, ठीक है। इसके बाद और चलते हैं आगे, जो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कराऊंगा किस तरह आते हैं एग्जाम में, टेंशन ना लो, बट आपको मेहनत करनी चाहिए। एग्जाम्पल 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, और एग्जाम्पल 12 12वां। इसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं करना आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट आपसे आने चाहिए, क्वेश्चन 5 आपसे आना चाहिए, किसी पर भी किसी एक बिंदु पर ही पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपको किसी पॉइंट पर आना चाहिए और पूरी वास्तविक रेखा पर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, इसके बाद आपको इनमें से, और क्वेश्चन 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपको 17वां क्वेश्चन, इसके बाद इंपोर्टेंट 18वां क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपको 23 करना है, 24 करना है, 25, 26 ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इसके बाद 27, 28, 29, 30, बस इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन पर हम आ जाते हैं, अवकलन 5.2 पर आ जाते हैं। तो 5.2 में यहाँ पर एग्जाम्पल 21 इंपोर्टेंट है, ठीक है, 21, 23 इंपोर्टेंट है, और 5.2 में आपका जो क्वेश्चन 7 है ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 अच्छा क्वेश्चन, और बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना। अब आ जाते हैं अस्पष्ट इम्प्लिसिटी फंक्शन पर। उदाहरण 24 अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स में आ गया। उदाहरण 25 अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में कई बार आ चुका, ठीक है। 5.3 में से यदि करना भी चाहोगे आप तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, बाकी तो ये हमारे सिलेबस से हटे हुए ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं। अब 5.4 में, 5.4 के उदाहरण 29 के सभी क्वेश्चन आपको कर लेने, 1 मार्क्स के हैं। 5.4 के 5.4 में कि ये क्वेश्चन 3 अब की बार आया हुआ था 2020 में, ठीक है ना, तो ये तो सभी आपको एक बार देख लेने। अवकलन आपसे आ जाता है, आ ही गया होगा। लघुगुणिकीय, लघुगुणिकीय पर आप सभी एग्जाम्पल कर लेना, बशर्ते जो इंपोर्टेंट है वो 31, 32, 33 ये इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन में भी मैं निशान लगा देता हूँ जो इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9, और इधर देखो इसमें ये 12, 13, 14, 15, 16 ये अच्छे क्वेश्चन है, बाकी आपको करना नहीं। हाँ, अब देखो फलनों के प्राचलिक यानी पैरामेट्रिक, तो इसके सभी एग्जाम्पल 34 ये सभी, एग्जाम्पल 35, एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल 37 ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5.6 तो 5.6 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो इस पूरी को कर लेना। द्वितीय कोटि के अवकलज में आपको सभी एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पल 38, एग्जाम्पल 39, एग्जाम्पल 40, एग्जाम्पल 41, और यहाँ पर एक्सरसाइज है 5.7। 5.7 में से आपको कौन सा करना है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे 14, 15, 16 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी 11 से लेकर 17 तक सभी इंपोर्टेंट है। मध्यमान थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली, उदाहरण 46 आप करके जाना, और कोई क्वेश्चन नहीं। उदाहरण 48 देख लेना। अध्याय 5 पर मिसलेनियस, तो एग्जाम्पल 13, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप ऊपर के कोई क्वेश्चन ना करना बट इनको करना। इसमें क्वेश्चन 16 यहाँ पर कोस वाई एक्स कोस ए प्लस वाई की जगह साइन वाई भी आ सकता है, तरीका आप जानते हो करने का। 17, 20, 22, 23 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना। अब बात कर लेते हैं हम 6 पर, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में आपको क्या क्या करना है, 6.1 तो हमारे सिलेबस में नहीं है। वर्धमान और ह्रासमान वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण 9 आपको करके जाना है, उदाहरण 10 आपको करके जाना है, उदाहरण 11 आपको करके जाना है, और उदाहरण आपको 12 करके जाना है। उदाहरण 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। उदाहरण 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 6.2 पर बात कर लेते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन 3 करना है, 3 के तीनों पार्ट, और एक क्वेश्चन 4 करना है, एक क्वेश्चन 5 और एक क्वेश्चन 6, यानी 6, 5, 4, 5, 6 करने, और कोई क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन 19, ठीक है ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जैसे 9 और 10 साल मुझको पढ़ाते होगे मैथमेटिक्स को, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 19, बस स्पर्श रेखा और अभिलंब। देखो कभी कभी क्या होता है हमारे ना, जो मैंने अभी बताया, जो हमारा मैथ फर्स्ट है, इस मैथ फर्स्ट में से कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का।
या तो जो आप एक तो सारणिक से आएगा आपका डिटर्मिनेट से, एक तो यहाँ से आ गया आपका डिटर्मिनेट से, ठीक है ना, और एक चैप्टर 6 से पूछा जाएगा, एक चैप्टर 4 से 6 मार्क्स का आएगा और एक चैप्टर 6 से, लेकिन आएगा अथवा में। किसमें आएगा? अथवा में आएगा, ठीक है। किसमें? जो सारणिक है, सारणिक में क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसके बाद आपको ना इस चैप्टर 6 में से 2 क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के मिलेंगे, दो क्वेश्चन 6 मार्क्स के मिलेंगे, लेकिन वो अथवा में होंगे। तो पहले मैथ में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, ठीक है। एक तो आपका सारणिक में से आएगा 6 नंबर का, और एक आपका आएगा चैप्टर 6 में से 6 नंबर का। वो भी कहां से आ सकता है? या तो वो स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण में से दे सकता है, या वो वर्धमान और ह्रासमान, इसमें उदाहरण 12 दे सकता है या उदाहरण 13 दे सकता है, ठीक है। तो स्पर्शरेखा और अभिलंब में आपको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं, इसको मत छोड़ना। स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा का अभिलंब का समीकरण मैंने निशान लगाए हुए हैं, आप देख लेना इसमें, ठीक है। देख सकते हो आप 6.3 के पहला दूसरा इंपोर्टेंट है, इधर ये 14 इंपोर्टेंट है और इधर ये इंपोर्टेंट है। देखो निशान लगाए हुए हैं, 15, 17, 19, 20, ये सभी इंपोर्टेंट है, ये कर सकते हो आप। अब हम बात कर लेते हैं किस पर? अब हम बात कर लेते हैं उच्चतम निम्नतम पर। उच्चतम निम्नतम में आप मैक्सिमम मिनिमम 29 क्वेश्चन कर लेना, और ये क्वेश्चन है देखो उदाहरण 35, ये क्वेश्चन कर लेना। बाकी उदाहरण 34 भी आप कर सकते हो, वैसे चांस नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो एग्जाम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 37, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम्पल 38 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको करना है, ठीक है। आगे इसमें से और एक, ये इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, उदाहरण 41। बाकी इसमें से आप 6.5 में से क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो? तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लेना। बाकी इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं करना, आगे आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो इसमें आप करना 17 से स्टार्ट हो जाना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इसमें से भी आपको कौन कौन से करने हैं? इसमें से भी आपको 19, 20, 22, 24, 25, 26, मैं उन क्वेश्चनों की प्रायोरिटी बता रहा हूं जो आने लायक हैं। बाकी आप 17 से लेकर 26 तक करना ही करना, आगे आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो पहला मैथ हमारा फिनिश हो गया, जो मैंने आपको बताना था। है दूसरे मैथ पर, ये इसके पेपर कहीं खो गए हैं मैथमेटिक्स के मेरे पास से, ठीक है ना, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी भाग सेकंड पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 की यदि हम बात करते हैं, पार्ट 2 में आपसे 7.2 इंपोर्टेंट है, किसके लिए? 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए। तो 7.2 में से आपसे पूछा जाएगा। 7.3 आप कर सकते हो, तो कर लेना, ठीक है ना, इतनी खास इंपोर्टेंट नहीं है। बट आगे जो हम बात करने वाले हैं 7.3 कर सकते हो तो कर लेना, बट आगे जो बात करने वाले हैं हम 7.3 की, 7.3 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। 7.4 में से एग्जाम्पल भी उसी की तरह डिसाइड कर लेना, पीछे से ये फटे हुए हैं, ठीक है ना, तो किस तरह के वो आपको पता लग जाएगा। देखो इसमें से डायरेक्टली एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, 1 मार्क्स का 7.4 में से, लेकिन साथ में ही वो 4 मार्क्स का भी पूछेगा। कैसे? देखो यहां पर इस तरह के पूछ लेगा कि यहां से इसको, जैसे ये है तो यहां से प्रतिस्थापन लगाने पर, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें से आपको इंपोर्टेंट कहां से लगा करने हैं? इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन 18 से लेकर क्वेश्चन 23 तक, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, ठीक है ना। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि आंशिक भिन्न से कैसे कैसे, तो आपको ये टेबल आपको आनी चाहिए पूरी टेबल, ठीक है ना, तभी आप इसको कर सकते हो। जैसे उदाहरण 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 12 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो 7.5 सभी क्वेश्चन कर लेना, लेकिन बशर्ते आप जैसे पहला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 9 हुआ, क्वेश्चन 16 हुआ, ठीक है ना, क्वेश्चन 21 हुआ, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे 20 हुआ तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये सभी कर लेना। हाँ खंडस समाकलन के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें इंपोर्टेंट देखो जैसे एग्जाम्पल 18 हो गया, एग्जाम्पल 20 हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल 21 हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 7.6 में से आपको क्वेश्चन 11 कर लेना है, क्वेश्चन 9 कर लेना है, क्वेश्चन 13, तो यहां तक तो आपको सभी के सभी कर लेने हैं। ये x² + 1 log x है, ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है कि e⁻x और fx + f'(x), इसी का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको ex fx + c मिल जाता है। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इसके बाद जो ये फॉर्मूले हैं, ये वाले ये फॉर्मूले आप
लर्न कर लेना, क्योंकि इस पर ये जो 7.7 है इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ये आगे यूज होंगे, तो इसमें से कोई करने की जरूरत नहीं है। निश्चित समाकलन में 7.8 आपके एग्जाम में नहीं है। 7.9 के सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे 7.9, ठीक है ना। तो इसमें 7.9 में से जैसे ये है क्वेश्चन नंबर उदाहरण 28 का पहला पार्ट हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये सभी कर लेने हैं आपको। काफी छुट्टी है, 7.9 में से सभी कर लेने हैं आपको। बशर्ते इसमें इंपोर्टेंट मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 6 इंपोर्टेंट है, छोटे छोटे से क्वेश्चन 11 इंपोर्टेंट है, ठीक है, और तो कोई खास नहीं है, 21 22, ठीक है। प्रतिस्थापन द्वारा इसमें से आप देख लेना, देखो यहाँ देखो, अब एग्जाम्पल 29 कर लेना है, एग्जाम्पल 30 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4, ठीक है ना, 3 हो गया, 5 अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है यूपी बोर्ड में भी, तो बाकी क्वेश्चन 9 आप कर लेना, ठीक है। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, इससे आएगा आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे आएगा आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 32 आप कर लेना। 33 एग्जाम्पल 33 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 35 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 36 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। 7.11 ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं चलना है। 1 2 3 4 5 6 सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 8 है ना, ये कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसमें से ये करना है आपको। क्वेश्चन 12 कर लेना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 16 आपको कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कर लेना है, क्वेश्चन 18 आपको कर लेना है, और बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। उदाहरण 28 39, ठीक है ना, 40 ये सभी कर लेने हैं आपको, 42 उदाहरण तो सभी करने हैं आपको, 43। इसमें से देखो अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, ये चाहे आप करो या ना करो, ठीक है ना, लेकिन मैं आगे के जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये जरूर करने हैं आपको। यहाँ पर देखो उदाहरण क्वेश्चन विविध पर बता रहा हूं, 25 से लेकर 33 तक ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं ईमानदारी से। 25 से लेकर 33 तक ये सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। इनमें भी इंपोर्टेंट 32 बहुत इंपोर्टेंट है और 25 इंपोर्टेंट है। बाकी आप कोई क्वेश्चन करना या ना करना। समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग में आपको 8.1 सभी आनी चाहिए। 8.1 आपसे सभी आनी चाहिए, 1 2 3 से लेकर, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में एक्सरसाइज, ठीक है ना, ये हमारे सिलेबस में। इसमें भी इंपोर्टेंट पहला है 6 7 8 10 11, ये काफी इंपोर्टेंट है। उदाहरण 5 भी इंपोर्टेंट है, उदाहरण 3 भी इंपोर्टेंट है, उदाहरण 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है चांस से आने के, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने बताया वो 8.1 के सभी क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसमें से 8.2 में से कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको एक क्वेश्चन करके जाना है, उदाहरण 11, ठीक है ना, मेरी तरफ से क्वेश्चन आपको करके जाना है परवले का। बाकी इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको। अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली में से भी आपको क्वेश्चन 1 कर लेना है, क्वेश्चन 3 कर लेना है, क्वेश्चन 6 7 8, क्वेश्चन 6 7 ये आप देख सकते हो, ठीक है, 10 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये कर लेना। बाकी आप देख सकते हो। अवकल समीकरण पर बात कर लेते हैं। अवकल समीकरण में आपको पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। 9.1 आपको डिग्री और ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है। आपको 9.2 देख लेना एक बार, ठीक है ना। 9.2 में आपको एक तो उदाहरण 2 और एक उदाहरण 3, 9.2 में आप देख लेना ये वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, ठीक है ना। 9.2 में आप कौन कौन से क्वेश्चन देख सकते हो, एक एग्जाम्पल 11 देख ले, सॉरी क्वेश्चन 11 देख लेना, क्वेश्चन 12 देख लेना, ये आप देख लेना। आगे हम 9.2 के बाद 9.3 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, 9.4 पर बात कर लेते हैं। तो 9.4 आपको अच्छे से करनी है। 9.4 आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल तो सभी करके चलना, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 ये सभी क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12, ठीक है, क्वेश्चन 15 और ये सभी क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन 20 21 22 ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 19 को भी लेकर, ठीक है, ये सभी कर सकते हो। समघाती अवकल समीकरण थोड़ा भारी खतरनाक सी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इसमें डर जाते हैं कहाँ पर क्या करना है, बट आप इसको कर लेना। इसमें इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और बाकी देख लेना। इसमें टू क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और तो हाँ क्वेश्चन 6 इंपोर्टेंट है,
ठीक है। ये 11 12 ये काफी इंपॉर्टेंट है, 13 14 15 ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेखिक अवकल समीकरण के आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, रेखिक अवकल समीकरण के आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, सभी एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, इसका IF कैसे निकाला जाता है, उदाहरण 20 21 22, ठीक है। और ये उदाहरण 23 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9.6 आपको पूरी कर लेनी है। ठीक है, इसमें 9.6 आपको पूरी कर लेनी है। इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये देख लेना क्वेश्चन को, बहुत आसान है। और इसमें आपको क्या क्या करना है, हाँ उदाहरण 26 आपको कर लेना है अच्छे तरीके से। और हाँ एक उदाहरण 28 आप इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, और ये मैंने निशान लगाए हुए हैं। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 14 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम आगे सदिश बीजगणित की। सदिश बीजगणित में आपको सदिशों के प्रकार सभी आने चाहिए, ये किस किस प्रकार के होते हैं, इनके ऊपर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा। 10.1 आपको करनी नहीं है कुछ भी। ठीक है, एक सदिश के घटक कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे ये सभी आपको प्रॉपर्टी पढ़कर जानी है, क्योंकि इनसे ही आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। सभी प्रॉपर्टी टिप्पणी जो नोट दिए हुए हैं सभी के सभी। इसके बाद उदाहरण 4 अच्छा क्वेश्चन है। आगे जो उदाहरण 6 7 और ये उदाहरण 8 ये सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 कर लेना है, क्वेश्चन 9 10 11 12 और क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 19, सॉरी ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 19 ये कर लेने हैं आपको। और इसमें से कोई चीज नहीं करनी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अब एक प्रक्षेप्य का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, वो भी आपको करके जाना है। जैसे उदाहरण 13 हो गया, उदाहरण 14 हो गया, ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन, उदाहरण 15 उदाहरण 16 उदाहरण 17 उदाहरण 18। देखो अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको गौर देना। एक आती है इसमें पर में कोची स्क्वार्ज असमिका, तो कोची स्क्वार्ज असमिका को 4 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए बोल देंगे। ठीक है ना, तो ये आप प्रूफ कर लेना, नहीं होगी तो मैं खुद प्रूफ करा दूंगा। उदाहरण 20 त्रिभुज असमिका, त्रिभुज असमिका इस तरह के त्रिभुज असमिका 4 मार्क्स में पूछ लेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। उदाहरण 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली एक्सरसाइज काफी अच्छी है 10.1, इसको आप तैयार कर लेना, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखो मैंने निशान लगाए हुए हैं, 13 इंपोर्टेंट है, ठीक है, 16 और 17 इंपोर्टेंट है, तो ये सभी इंपोर्टेंट है कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये सभी जो एग्जाम्पल है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखो उदाहरण 22 अच्छा क्वेश्चन है, 23 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और 24 अच्छा क्वेश्चन है, 25 अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो आपको 10.4 दिखाई दे रही है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सभी क्वेश्चन आप कर लेना। जैसे 6 मत करना, ठीक है, 7 मत करना, 8 मत करना, बाकी सब आप अच्छे से क्वेश्चनों को तैयार करके जाना। ठीक है, आगे विविध पर आ जाते हैं हम। उदाहरण 26 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदाहरण 28 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदाहरण 29 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदाहरण 13 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली 5 और 6 करने हैं, इसमें आपको 7 क्वेश्चन कर लेना है। 11 12 13 14 15, बस 15 के बाद 16 और 17 आप देख लेना, इधर आप ये 18 और 19 देख लेना। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति से आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, त्रिविमीय अब तक मैंने बताया आपको, पहले बुक में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, वैसे 3 क्वेश्चन आएंगे, एक चॉइस होगी। उसके बाद आपको 8.1 में से एक क्वेश्चन मिलेगा 6 मार्क्स का, तो कितने हो गए, 3 हो गए, और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको त्रिविमीय ज्यामिति से मिलेगा, तो यहाँ से हो गए 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। त्रिविमीय ज्यामिति 6 क्वेश्चन हो गए ये, तो इससे सॉरी ये 6 मार्क्स का होगा, इसमें से 6 मार्क्स। रेखा की दिक् कोसाइन का फॉर्मूला इस तरह आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब उदाहरण 1 ये आपको करके जाना है। ठीक है, उदाहरण 17 ये आपको करके जाना है, और उदाहरण 18 ये आपको करके जाना है, उदाहरण 19 आपको करके जाना है इस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ये कर लेना क्वेश्चन को। दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, इससे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, जैसे उदाहरण 20 हो गया, इंपोर्टेंट है ये, तो आगे और कुछ नहीं करना आपको इसमें, और कोई कुछ चीज छेड़नी आपको। 11.3 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने, पहला कर लेना, दूसरा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसके बाद 5वां क्वेश्चन, इसके बाद 6ठा क्वेश्चन, 6ठा और 7वां 8वां मत करना, लेकिन 9 10 11 12 बस 9
9, 10, 11, 12 इन क्वेश्चनों को चाप जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें से उदाहरण कर सकते तो कर लेना 26। इसके बाद आपको 27 एग्जाम्पल करना है, ठीक है, और इसमें से कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो, अब विविध पर आ चुके हैं, अध्याय 11 पर विविध पर प्रश्नावली, तो इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 6 कर लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7th भी कर लेना अच्छे से, 8 भी कर लेना अच्छे से, 9th तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये सभी इंपोर्टेंट है, देखो 6, 7 ये पूरी यहाँ से यहाँ तक सभी इंपोर्टेंट है, लेकिन जिन पर मैंने इंपोर्टेंट लगा हुआ है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी ये देख सकते हो आप, सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो, लेकिन आपको जानकारी तो मिल रही है। 19, 20, 21 पर तो एग्जामिनर इतना फिदा है, बहुत ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, आपको क्वेश्चन देखने को ये मिलेंगे, यहाँ से देखो 17 और 18 इनमें से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। 13 और 10, 11, 12 बस ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो ट्रेंड था पहले चल रहा था 9 क्वेश्चन का कि इनके दो के रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो पहले चल रहा था, ठीक है। अब वो खत्म हो चुका है, तो नई तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन। रैखिक प्रोग्राम में आपको पता है, रैखिक प्रोग्राम में आपको एक गिने चुने ही है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया रैखिक प्रोग्राम में, एग्जाम्पल 2 हो गया आलेखी विधि से, एग्जाम्पल 3 हो गया, बस एग्जाम्पल 1 से 3 ये क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक आपको करने हैं, बाकी आप कुछ भी मत करना, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखना चाहते हो तो देख लेना एक बार, बाकी इसमें से हमको कुछ नहीं करना, ना एग्जाम में आएगा। प्रोबेबिलिटी पर अब बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी पर भी गिने चुने आपको क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी, देखो रैखिक प्रोग्राम 6 मार्क्स का किस में से पूछा जाएगा, एक रैखिक प्रोग्राम में से, और साथ ही 6 मार्क्स का एक प्रायिकता में से पूछा जाएगा, और 4 मार्क्स का भी प्रायिकता में से पूछा जाएगा, वो मैंने बता रखा है। तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आप पीछे वीडियो को देख लेना। तो एक तो 11वें चैप्टर में से पूछा जाएगा 6 मार्क्स का, और एक आपका रैखिक प्रोग्राम में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपका प्रायिकता में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रायिकता बात कर लेते हैं हम, क्या क्या है। सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, गुण फर्स्ट, गुण सेकंड, प्रॉपर्टी, गुण थर्ड, ये आपको तैयार करके जाना है। उदाहरण 2 आपको अच्छे से करके जाना है, उदाहरण 3 आपको अच्छे से कर लेना है, उदाहरण 4, उदाहरण 5 और उदाहरण 6 तो आपको छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं उदाहरण 7 पर, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना है आपको। 13.1 में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने में बता दो आपको, ये 10 क्वेश्चन आप कर लेना, 12 आप क्वेश्चन कर लेना, और एक क्वेश्चन आप कर लेना 14, ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। प्रायिकता गुणन नियम, प्रायिकता गुणन नियम में आपको क्या क्या करना है, उदाहरण 9 आप छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका, ठीक है। इसमें से और कोई क्वेश्चन, हाँ एक उदाहरण 13, ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो प्रूफ करनी है, ये नहीं समझ में आएगी तो मुझे बताना, मैं इसको समझा दूंगा। उदाहरण 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से कुछ नहीं आता वैसे, ठीक है ना, कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसको पूछ लेगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछता है एग्जामिनर, तो वो दिमाग देखता है बच्चों का, ठीक है ना, ट्रेंड चलता है एक न्यू। तो उदाहरण 14, तो इस पर मेरे को हमको तो सभी करके जाने हैं। इसमें से आप क्या कर सकते हो, 13.2 में से आप क्वेश्चन 2 कर लेना, और बाकी इसमें से और कुछ मत छेड़ना, क्वेश्चन 12 कर लेना, ठीक है, और इसमें से आप एक क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना, बाकी और इसमें से कुछ नहीं करना। देखो बैच पर में पर एक क्वेश्चन आता है, बैच पर में पर एक क्वेश्चन आता है, तो कभी पूछ लेता कभी नहीं पूछता, लेकिन आप इसको करके जाना। बैच पर में क्या है, इसको प्रूफ कीजिए, ये थोड़ा सा आपको प्रूफ करना है, 4 मार्क्स में पूछ लेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण जो 16 है ये कर लेना, बाकी आप सभी उदाहरण कर सकते हो, बैच पर में इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 19, उदाहरण 21, ठीक है ना, क्वेश्चन 2, 13.3 में से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 12, ठीक है। अब जो हम चलते हैं, अब नेक्स्ट आगे टॉपिक पर चलते हैं, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 25 प्रायिकता में से, एग्जाम्पल 26, ठीक है, आगे आपको कोई कुछ नहीं करना इसमें। अब हम बात कर लेते हैं 13.4 में आपको सभी क्वेश्चन कर लेने, 1 2 3 4 5 7 से लेकर सब जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है 13.4 का। इसके बाद आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी इसमें, 13.5 में से कुछ नहीं करना, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा,
ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो 13 पर विविध प्रश्नावली कौन कौन से हैं। और आपको एक और बात मैं आसानी बता दूं, जो आपके मॉडल पेपर है 5 ईयर के, ठीक है ना, प्रायिकता के क्वेश्चन रिपीट ही आते हैं। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन रिपीट हो गए मैक्सिमम वही आते हैं। तो 5, 6, 7 साल के पीछे के प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगा लेना। प्रायिकता के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जो आने लायक है, वो मैं करा दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो और आपको जो मैंने जानकारी दी है मैथमेटिक्स में, ये आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और हमको दिल से सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।